हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने कूलॉम का नियम सीखा था, तो उससे आगे का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा किसी बिंदु आवेश के कारण उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम वैद्युत क्षेत्र को समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये हमने वैद्युत आवेश रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश अगर लेके आए तो उस पर या तो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, तो इस आवेश के चारों तरफ का ये क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र तो होता है, लेकिन इसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आवेश से, तो उस क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी परिभाषा जो बनेगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धनावेश पर, ये वैद्युत क्षेत्र है जो क्यू आवेश की वजह से उत्पन्न हुआ है, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई परीक्षण आवेश रख दिया क्यू नॉट। परीक्षण आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है और ये जहां तक है एकांक परिमाण का लिया जाता है। तो इस आवेश पर एक बल लगेगा। ये आवेश है, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ है, उस वैद्युत क्षेत्र में हमने परीक्षण आवेश रख दिया है, तो इस पर एक वैद्युत बल लगेगा। तो उस वैद्युत बल का परिमाण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर हो जाएगा अगर परीक्षण आवेश का परिमाण एक है तो। यानी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण के बराबर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से एफ वेक्टर इक्वल टू निकल के आएगा क्यू नॉट इंटू ई। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हम धनात्मक परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस पर जो वैद्युत बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है। वहीं पर ऋणात्मक अगर आवेश रखते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर जो वैद्युत बल लगता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो ये हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक बनाएंगे हम, तो ये बनेगा ई का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए हमने वेक्टर लगा रखा है इस पे। तो ई का जो मात्रक होगा वो एफ का मात्रक यानी 1 न्यूटन प्रति आवेश का मात्रक कूलॉम। तो इसका मात्रक बना 1 न्यूटन प्रति कूलॉम। इसका अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम कहते हैं वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर ये मात्रक जो है विभव प्रवणता से निकल के आया है। वो आगे जब हम विभव प्रवणता पढ़ेंगे तो वहां से इस मात्रक को निकालेंगे। यहां से एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का कूलम, तो 1 न्यूटन प्रति कूलम ये मात्रक निकल के आया। वहीं ई का अगर हम विमीय सूत्र निकालते हैं, विमीय सूत्र, तो ये बनेगा न्यूटन का होता है एम, न्यूटन बल है, बल का मात्रक है न्यूटन, तो बल का जो विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2। कूलम ये मात्रक आवेश का होता है और इसका विमीय सूत्र होता है ए इंटू टी, और कूलम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर। एक कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, ये एटी हो जाएगा। तो यहाँ से ए को ऊपर लेके जाएंगे, टी भी ले जाएंगे, तो एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1, ये विमीय सूत्र हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ से हमने मात्रक विमीय सूत्र निकाल लिया। इसके बाद हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये कोई बिंदु आवेश है, ये बिंदु समान आवेश है जो ओ बिंदु पर स्थित है।
ये कोई ओ बिंदु है जिसको हम मूल बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर कोई ये बिंदु समान आवेश स्थित है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये आवेश k परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ये आवेश जहां भी स्थित है, जिस माध्यम में है, उस माध्यम का परावैद्युतांक k है। तो यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश हम लेते हैं Q0। ये टेस्ट चार्ज है, ये सिर्फ परीक्षण करने के लिए लिया जाता है। इसका खुद का अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अगर नहीं तो ये इसके वैद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा आवेश लेते हैं जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया गया है, तो इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका परिमाण 1 लेते हैं और वो भी धनात्मक होता है। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में एक बल कार्यरत होगा कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से ये वैद्युत बल जो होगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। इसकी तो प्रकृति धनात्मक ही रहेगी। ये आवेश अगर धनात्मक है तो प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, और ये ऋणात्मक है तो आकर्षण लग जाएगा। तो ये वैद्युत बल का मान हम निकालेंगे तो वो होगा 1/4πε0 इंटू के माध्यम का परावैद्युतांक है, Q इंटू Q0/r²। कूलॉम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच इतना बल कार्यरत होगा। अगर हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। तो यहाँ से हम वेक्टर लगा के भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का परिमाण इस तरीके से लेकर सदिश फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन उतना हमें नहीं करना, तो हम वेक्टर का चिन्ह हटा देते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो E बराबर हो जाएगा, F का मान रखेंगे यहाँ पे 1/4πε0 के Q0/r²/Q0। यहाँ से Q0 से काट देंगे तो E इक्वल टू निकल के आएगा 1/4πε0 के Q/r²। ये बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश रखा हुआ था यहाँ पर, तो ये परीक्षण आवेश हमने इसलिए लिया था ताकि इन दोनों के बीच वैद्युत बल निकाल सकें। उस वैद्युत बल में इसी परीक्षण आवेश का भाग देकर के हमने इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब यदि ये दोनों आवेश जिस माध्यम में रखे हुए थे उस माध्यम को अगर हम वायु ले लें या निर्वात, तो उसके लिए परावैद्युतांक k का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक निकलेगा वो 1/4πε0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। किसी बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली। मात्रक इसका वही होगा, न्यूटन प्रति कूलॉम या वोल्ट प्रति मीटर। भूमि सूत्र भी वही बनेगा जो अभी इससे पहले हम बता चुके हैं। तो इस तरीके से हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला। लिख देते हैं हम, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे आगे की हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण और भी आगे का जो भी सिलेबस है हम वीडियो बना के डालते रहेंगे। आप देखते रहें लगातार और अपनी बोर्ड की तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास में एक बार समझाने से समझ में नहीं आता है। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाना शुरू किया ताकि वो बच्चे बार बार वीडियो को प्ले करके देखते रहें और अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, वीडियो देखते रहें और लाइक भी कर दें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।